आर्टिकल 370 हटने के 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस फैसले पर किसी भी तरीके की बात करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। उस फैसले पर 5 जजों की बेंच ने आज अपना फैसला सुनाया है और उस फैसले के क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहे, इसके लिए हमारे साथी हैं दिग्विजय जी। उन्होंने इस पूरे फैसले को सुना है, समझा है, पढ़ा है और क्या कुछ उस फैसले में है, मुख्य बिंदु क्या हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। सर, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया आर्टिकल 370 के खिलाफ जो याचिका दायर हुई थी उस पर, उस फैसले में क्या कुछ अहम बातें रही? देखिए, फैसले को समझने से पहले ज़रूरी है कि चुनौती क्यों दी गई थी या किस आधार पे दी गई थी। धारा 370 या अनुच्छेद 370 एक ऐसा प्रावधान था जो ये कहें कि बहुत हद तक भारतीय संविधान के हाथ बांध के रखता था जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। रक्षा, वित्त और विदेश, इन 3 मामलों को छोड़कर भारत सरकार का कोई भी फैसला सीधे लागू नहीं हो सकता था। राष्ट्रपति उसमें परिवर्तन कर सकते थे, ज़रूरी कानून बना सकते थे राज्य के लिए, लेकिन उसमें भी एक शर्त ये थी कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है और वहाँ की विधानसभा है, उसकी सहमति आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी। और जब 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया गया कि अब अनुच्छेद 370 नहीं रहेगा और 35A, तो इसको चुनौती देते हुए कहा गया कि ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की जो 75 सदस्यीय संविधान सभा है, जो 1951 में गठित की गई थी, और उसने वहाँ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, विदेश, वित्त और रक्षा के मामलों को छोड़कर बाकी कानून बनाए थे, उसकी सहमति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। अब उसमें एक ट्विस्ट क्या था कहानी में कि 1954 में संविधान सभा तो भंग हो गई। अब संविधान सभा जब भंग हो गई, तो जब ना रही संविधान सभा, तो सहमति कहाँ से देगी? और जब संविधान सभा सहमति नहीं देगी, यानी कि इस कानून को हटाया नहीं जा सकता। इसी बेस पर कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया वो असंवैधानिक है। अच्छा, मजेदार बात, असंवैधानिक, और उस संविधान की दुहाई देते हुए जिसके हाथ इस कानून ने बांध रखे थे जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार ने क्या तर्क दिया कि संविधान सभा जम्मू कश्मीर की बेशक भंग हो गई हो, लेकिन उसकी सभी शक्तियां जिस दिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा गठित हुई उसमें अपने आप ट्रांसफर हो गई थी। तो अब क्या था कि जब संविधान सभा की शक्तियां जम्मू कश्मीर विधानसभा में चली गई, तो एक तरह से जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो सारे वो फैसले ले सकती है जो कि संविधान सभा लेती थी। अब जब ये फैसला लागू हुआ 2019 में, उस वक्त राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन मतलब विधानसभा की सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। तो इस तरह से परोक्ष रूप से जो संविधान सभा जम्मू कश्मीर की थी, जो कि 1954 में भंग हो गई थी, उसकी सभी शक्तियां अब प्रत्यक्ष तौर पर भारत के राष्ट्रपति के हाथ में चली गई थी। और इस लिहाज से भारत के राष्ट्रपति का जो फैसला था कि अब 370 नहीं रहेगा हिस्सा, वो पूरा तरह से सही था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आज के फैसला है उसमें इसी बात पर मोहर लगाई है कि हाँ, भारत के राष्ट्रपति को ये सारे फैसले लेने का अधिकार है, भारत का संविधान उन्हें अधिकार देता है। जम्मू कश्मीर इसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस दिन जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसी दिन जम्मू कश्मीर एक अपना जो कह सकते हैं कि संप्रभुता है, वो उसने खो दिया, और उसकी स्थिति और भारत के अन्य राज्यों की स्थिति संवैधानिक तौर पर एक जैसी हो गई। तो लिहाजा उसको कोई ऐसा विशेष पावर नहीं रह गया संवैधानिक तौर पर। आज जो फैसले आए हैं, मतलब जो फैसला आया है, उसमें जो मुख्य बिंदु थे, एक बार वो भी बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ अहम पॉइंट्स हैं। जैसे 2024 में चुनाव, मतलब 24 तक चुनाव कराने के लिए भी बोला है, तो क्या अहम बिंदु रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो एक 4 साल या 4.25 साल से बहस चल रही थी कि सरकार को अधिकार था या नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नहीं, केंद्र सरकार को भारत के राष्ट्रपति के जरिए ये अधिकार था कि वो फैसला दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, इन सभी राज्यों को जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो एक बराबर हैं। विशेष दर्जे का कोई मतलब ये नहीं है कि आप संविधान से ऊपर हैं या किसी को अलग से मिल जाए। तीसरा जो बात थी कि अब जो 2019 का फैसला है वो लागू रहेगा, यानी कि जो 2 भागों में बांटने का जो फैसला था जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो भी अब लागू रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में आपको चुनाव कराने होंगे, ये निर्देश दिए केंद्र सरकार को। अब सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि हम तैयार हैं, अब चुनाव आयोग को फैसला करना है कि चुनाव कब होंगे।